सभी को आज पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ मनोज स्वराज जी का नमस्कार। आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है, आपका समर्थन मुझे मिल गया है और आपका सहयोग मुझे मिल गया है। और ये सहयोग मुझे लगता है कि हमें और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, आज रविवार है और आज मैं आपको वो जो फॉर्म है वो मैं अब डिस्क्लोज करूंगा कि हमने क्या फॉर्म बनाया है, वो सारा मैं पढ़ के बताऊंगा। एक खुशखबरी और है कि इस बार जो फॉर्म है वो हमने इंग्लिश में भी बनाया है। फॉर्म नहीं है, ये पत्र है। जो पत्र है लोगों के बहुत बार लोगों ने पिछली बार कहा था जब 11 लाख की चेतावनी दी थी तो कि ये पत्र को अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में है। तो साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग, उससे दिक्कत आ रही थी हिंदी समझने से, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों बनाने की कोशिश की है। और इसको प्रधानमंत्री जी को आपको भेजना है, पता वही है। तो वहां कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या है इस पत्र में, क्या हमारी मांगे हैं, क्योंकि बहुत सारी मांगे आपने भी बताई मुझे। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटा छोटा, कम कम शब्दों में बात रखी जाए और लिखा जाए और उसको प्रधानमंत्री को भेजा जाए। और उसमें हमारी भाषा भी बड़ी फर्म होनी चाहिए, बड़ी सीधी सपाट भाषा होनी चाहिए, ज्यादा लाग लपेट के नहीं होनी चाहिए, भीख मांगने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए और ना इतनी कठोर होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ गलत शब्द निकल जाए। लेकिन हाँ, गरिमापूर्ण तरीके से, अपने हक के तरीके से और प्रधानमंत्री को चेतावनी के लहजे में हमारी भाषा होनी चाहिए, ये मैंने ख्याल रखा है। आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको जो लगता है इसके अंदर अगर कुछ बदलाव करना है या कुछ करना है तो आज ही आज में आप मुझे सजेशन में भेज दीजिए, या तो व्हाट्सएप के जरिए भेज देना या फिर कुछ भेज देना, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। और आपको कल से मैं फॉर्म भेजना शुरू करूंगा अपने नंबर पर। नंबर आपको पता ही है मेरा, नंबर फिर से बता देता हूँ, 8375009595। इसलिए क्योंकि लास्ट में ईपीएस से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए नंबर यही है मेरा। फिर से दोहरा देता हूँ, 8375009595। मैं लगातार आपको ये कह रहा हूँ कि अब चलिए हम वीडियो ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये तो भूमिका थी और इसके बाद वीडियो के बारे में आपको सब पता लग गया क्या वीडियो के अंदर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जंतर मंतर पे मैं बैठा हुआ हूँ और जंतर मंतर से उठी हुई आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। लगातार आपकी आवाज रुकने नहीं दी है। कोई कहता है जी जंतर मंतर पे आंदोलन करो, तो मनोज स्वराज जी बैठा हुआ है यहाँ आपके लिए। यहाँ से आपको हर दिन आपका आंदोलन हो रहा है, हर दिन आपका प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर। मैं हूं ना आपकी आवाज, आपकी आवाज जंतर मंतर पर है, आपकी आवाज संसद मार्ग के पास है, आपकी आवाज संसद के पास है और आपकी आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा। और अब आपको अपनी आवाज खुद बनना है, आपको कमान अपने हाथ में लेनी है और आपको दुनिया को ये दिखाना है कि अब हम किसी को मसीहा नहीं बनाएंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और अब हम सरकार की तारीख पर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपनी तारीख देंगे। तारीखें आपने दी हैं, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, आप लोगों ने कहा था कि 25 नवंबर तक हम एक्शन करेंगे और एक्शन के बाद प्रधानमंत्री जी को रिएक्शन का टाइम देंगे। वो टाइम होगा 15 दिसंबर तक। तो 25 नवंबर तक आपको मेहनत करनी है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को 10-15 दिन मिलेंगे, भैया फटाफट ये काम कर दो। और नहीं करेंगे तो उस 15 तारीख के बाद सीधा सीधा कहते हैं ऐलान हो जाएगा, सीधा सीधा जंग का ऐलान हो जाएगा, लोकतांत्रिक जंग का ऐलान हो जाएगा। और वो ऐलान ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। वो भी प्लान बताऊंगा मैं, कैसे कैसे धूल चटा देंगे हम, क्योंकि हम 8 करोड़ परिवार हैं, 80 लाख से ज्यादा पेंशनर है और 7 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं। इस बार हमने कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को भी इन्वॉल्व किया है कि वो भी पत्र भेज सकते हैं प्रधानमंत्री को। तो ये क्या पत्र है, कैसा पत्र है, क्या मजमून है या क्या इसके अंदर है और क्या हमारी मांग है, ये सब बताएंगे। चलिए पत्र पढ़े, इजाजत है तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पत्र में मैं आपको खोल लेता हूं पत्र। और पत्र खोलते खोलते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पत्र हमने आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नंबर वही है 8375009595। और इसमें हम पत्र को खोल लेते हैं। पहले हम अंग्रेजी का पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाला हिस्सा पढ़ते हैं। अंग्रेजी में जो पत्र है वो पढ़ते हैं, इसमें आपको डिमांड क्लियर हो जाएंगी, फिर आप बताइए।
देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है प्रधानमंत्री जी को। पत्र के जो ऊपर हेडलाइन है या हेडिंग है या जिससे सारा स्पष्ट संदेश हो जाता है, ओपन वार्निंग लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ सिटीजन एसोसिएटेड विद द EPS 95 स्कीम। ये हमारी हेडिंग है, ओपन वार्निंग लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ सिटीजन एसोसिएटेड विद EPS 95 स्कीम। इट मीन्स इसके अंदर वो सारे लोग इंक्लूड हो रहे हैं जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं या पेंशन जो लेते हैं। तो ये सिटीजन का लेटर है। तो ये हम चाह रहे हैं कि करोड़ों में ये लेटर जाएं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना भेजते हैं। अब इसकी जो अंदर जो लिखा हुआ है, जो प्रधानमंत्री को लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अबाउट 7 करोड़ people associated with EPS 95 contribute to this scheme, but but also about 80 lakh senior citizens are living in a hellish life due to lack of proper pension. They also contributed to the pension fund every month during their entire service period, but due to the biased policies of the government, they are getting nothing in the name of pension. They have informed you about this through agitations and other means of other means, and assurance have been given by your leaders many times, but the pension issue has not been resolved yet. Thousands of pensioners have died while waiting for the increase of pension. Now the water has gone above the head. Our claim of minimum pension of rupees 1000 also seems to be false. Your claim of your claim of minimum pensions of 1000 also seems to be false. Thousands of people have sent letters to you claiming pensions less than 1000, but your government is not giving any relief. Therefore, you are requested with warning. You are requested with warning that you fulfill the following demands. अब हम डिमांड्स बताएंगे। तो वो कौन कौन सी डिमांड्स है वो आप सुन लीजिए। द अनजस्ट फॉर्मूला ऑफ पेंशन शुड बी रिमूव, फॉर्मूला हटा दो। नंबर 2, मिनिमम पेंशन शुड बी इंक्रीज टू रुपीज 7500। थर्ड वन, appropriate DA and medical should be given. Fourth one, by calculating the average of basic salary and DA of the last 12 months of service period, at least 50% pension should be made based on this. And the last one, there should be a provision or to increase the pension after every 10 years. ये हमारी 1 2 3 4 5 डिमांड्स हैं, जिसके अंदर 50% पेंशन की गारंटी मांग रहे हैं हम, बेसिक और डीए की, जो लास्ट 12 महीने की है। 7500 मिनिमम पेंशन मांग रहे हैं, डीए मांग रहे हैं, मेडिकल मांग रहे हैं, और पेंशन के फॉर्मूले को हटाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ हर 10 साल में पेंशन भी बढ़नी चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। अब नीचे हमने क्या लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट ए रिक्वेस्ट। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है, बट अ वार्निंग लेटर फ्रॉम मी यानी जो इस लेटर को भेजेगा। If you do not fulfill these demands before 15 December 2024, then I and my family, along with the people associated with me in support of the demand, will morally boycott you and your government. Morally boycott, नैतिक रूप से आपका बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। And will teach you and your government a lesson in democratic way. लोकतांत्रिक तरीके से हम आपको सबक भी सिखाएंगे। Do not consider as us weak, हमें कमजोर ना समझें। तो ये सादा सादा इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके नीचे नेम, एड्रेस देना है, पिन कोड, फोन नंबर, स्टेट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसमें आपने काम किया है, वो संस्था का नाम, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। ये फॉर्मेट है हमारा अंग्रेजी का। तो इसमें अगर आपको कुछ लगता है कुछ चेंज करना है डिमांड वगैरह में, मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आई थी तो मैंने